हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर नंबर 3 सेक चिल्ली की चिट्ठी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्लास 2 चैप्टर नंबर 3 शेख चिल्ली की चिट्ठी। बहुत समय पहले की बात है। शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था। कहते हैं कि वह अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमता था। उसके बारे में बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। आज उसको उसी का एक किस्सा बताते हैं। ठीक है, एक समय की बात है, मतलब बहुत समय अभी नहीं, कुछ समय पहले एक उसका शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था। ठीक है, किस नाम का? शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था। और कहा जाता है कि शेख चिल्ली जो नाम है ना, उसको लोग कॉमेडी की तरह, मजाक की तरह लेते हैं, क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं थी, अक्ल से कमजोर था। अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमने का अर्थ होता है कि मूर्ख इंसान। ठीक है, तो वो मूर्ख इंसान उसको लोग मानते थे। और उसके शेख चिल्ली के नाम से कई सारी कहानियां फेमस है, बहुत कई सारी कहानियां प्रचलित हैं जो लोग चुटकुला में सुनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक किस्सा है जो अभी आज हम लोग इस कहानी में सुनेंगे। ठीक है, मियाँ शेख चिल्ली का एक भाई दूर किसी शहर में रहता था। किसी ने शेख चिल्ली को खबर दी कि उसका भाई बीमार है। शेख चिल्ली ने उसकी कुशलता जानने के लिए एक चिट्ठी लिखी। उस जमाने में डाकघर तो थे नहीं। लोग गांव के नाई के द्वारा चिट्ठियां भिजवाया करते थे, और फिर किसी नौकर द्वारा। ठीक है, तो शेख चिल्ली, अब एक जो नई कहानी है इसकी, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मियाँ शेख चिल्ली थे वो क्या थे, उसका एक भाई था जो दूर शहर में रहता था। और किसी ने उड़ते उड़ते आके इसको खबर बता दी कि तुम्हारा जो भाई है वो बीमार है। तुम्हारा भाई जो है वो क्या है? बीमार है। ठीक है, अब शेख चिल्ली क्या कर रहा है? उसको पत्र लिख रहा है। और पहले के ज़माने में डाकघर नहीं हुआ करता था। डाकघर नहीं हुआ करता था तो लोग जो होता है ना, गांव के नाई, जिसको हम लोग नाऊ बोलते हैं, वो नाऊ क्या करता है? वो एक जगह से चिट्ठी, दूसरी जगह चिट्ठी, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, उसका काम ही यही था, चिट्ठी पहुंचाना। ठीक है, चिट्ठी पहुंचाने का उसका काम था। तो या फिर घर के किसी नौकर से भिजवा दिया करते थे। तो शेख चिल्ली ने भी क्या किया, एक पत्र लिखा तुरंत। लेकिन उस दिनों फसल की कटाई का मौसम था, इसलिए नौकर और मजदूर खाली नहीं थे और गांव का नाई बीमार चल रहा था। ठीक है, अब पत्र भेजने का काम या तो नाई या तो नौकर करते थे। और उस टाइम क्या था, फसल की कटाई चल रही थी। फसल की कटाई चल रही थी तो नाई जो था गांव का वो बीमार था, और जो नौकर लोग थे वो खेत में व्यस्त थे, क्योंकि कटाई हो रही थी। ठीक, तो होता क्या है, तब मियाँ शेख चिल्ली ने तय किया कि वह खुद ही चिट्ठी पहुंचाने जाएगा। ठीक, अब वो क्या कहता है कि कोई तो खाली है नहीं, अब चिट्ठी कौन पहुंचाएगा? अब मैं स्वयं जाऊंगा चिट्ठी पहुंचाने। अगले दिन सुबह सुबह वह चिट्ठी लेकर घर से निकल पड़ा। दोपहर तक वह शहर में अपने भाई के घर पहुंच गया और भाई को चिट्ठी पकड़ाकर तुरंत लौटने लगा। ठीक है, अब मियाँ शेख चिल्ली देखो, इतना मूर्ख इंसान है कि तुम अपने भाई को चिट्ठी लिख रहे हो इसलिए ताकि तुम अपनी बात उसको बता सको। अब तुम जब नाई नहीं है, नौकर नहीं है, तो वो स्वयं अपने भाई के पास जा रहा है तो तुम मुंह से भी तो बोल सकता है। लेकिन वो उसको चिट्ठी देकर वो दोपहर तक पहुंच गया वहां पे, सुबह सुबह ही निकल गया शहर जाने के लिए। और निकल गया, वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसको क्या करता है, उसको चिट्ठी देके वापस लौटने लगा। अब तुम अपने भाई के पास गए हो तो जाके हालचाल कर लो, उसको देख लो बीमार है तो। अब तुम उसको गए हो तो चिट्ठी पहुंचा रहे हो। ठीक, यह देखकर भाई बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे भाई, यह चिट्ठी कैसी है और तुम वापस क्यों जा रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अब वो सोचने लगता है कि अरे ये मेरा भाई है, मैं बीमार हूँ और आया भी तो मुझे चिट्ठी देके जा रहा है, कैसा चिट्ठी है, और चिट्ठी भी इसी का है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो कि तुम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम मुझे चिट्ठी देके जा रहे हो? यह कहकर भाई ने शेख चिल्ली को गले लगाना चाहा, लेकिन पीछे हटते हुए शेख चिल्ली बोला, ऐसा है भाईजान कि मैंने आपकी कुशलता जानने के लिए आपको चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जब चिट्ठी लाने के लिए कोई नाई या नौकर नहीं मिला तो मुझे खुद ही चिट्ठी देने के लिए आना पड़ा। अब वो क्या कहता है, जब उसका भाई सोचता है कि मेरा भाई आया है जो बीमार था,
वो उसको गले लगाना चाहता है तो वो पीछे हट जाता है। कहता है कि ऐसा है भाईजान कि मैं जो है ये चिट्ठी नाई के द्वारा या फिर नौकर के द्वारा पहुंचवाना चाहता था, लेकिन नाई जो था वो बीमार था और जो नौकर था वो खेत में व्यस्त था, फसल कट रही थी, तो मैं ये चिट्ठी पहुंचाने खुद ही चला आया। भाई ने कहा जब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन ठहरो। अब वो कहता है कि अब तुम जब आ ही गए हो तो हालचाल हमसे कर लो, हालचाल करके 2-3 दिन मेरे पास भी ठहर जाओ, रुक जाओ। शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा, भाईजान आप भी अजीब इंसान हैं, बात को समझते क्यों नहीं है? यह समझिए कि मैं तो नाई का काम कर रहा हूँ, अगर मुझे आना होता तो मैं चिट्ठी क्यों लिखता। अब शेख चिल्ली क्या कहते हैं उसको कि आप बड़े गजब इंसान हैं, आप ये बात समझिए ना कि मैं बस अभी मैं केवल चिट्ठी पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, मतलब मैं नाई का काम कर रहा हूँ, अगर मुझे खुद आना रहता तो मैं चिट्ठी क्यों लिखता। आप भी मूर्ख हैं क्या, पागल हैं आप। तो ये एक तरीके का ये बताया गया इस कहानी में कि जो शेख चिल्ली था वो इतना मूर्ख इंसान था कि तुम भाई अगर जा रहे हो खुद तो तुमको तो चिट्ठी तुरंत फेंक देनी चाहिए थी कि अब कोई नहीं है चिट्ठी पहुंचाने वाला, मैं किससे पूछूं कि हाल चाल क्या है। तो वो खुद गया वहाँ पे, खुद जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो खुद भी नहीं गया। खुद गया तो फिर हाल चाल पूछे। अब वो क्या कर रहा है, तब भी पहुंचने के बाद भी उसको चिट्ठी पहुंचा रहा है और चिट्ठी पहुंचा के तुरंत वापस भी जा रहा था। ठीक है, अब आते हैं शब्दार्थ पे। शब्दार्थ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, अक्ल का अर्थ होता है बुद्धि या दिमाग। ठीक है, प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर, मशहूर मतलब जो चीज ज्यादा सब लोग जानते हो जिस चीज को। किस्से का अर्थ होता है कहानियां। चिट्ठी का अर्थ होता है पत्र या लेटर। खुद का अर्थ होता है स्वयं। हैरान का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, जब कोई आश्चर्य के साथ हो उसको क्या जाता है, आश्चर्यचकित। अजीब का अर्थ होता है अनोखा, अजीब का अर्थ होता है अनोखा। कठिन शब्द क्या क्या है, प्रसिद्ध, कुशलता, बीमार, हैरान, अजीब, इंसान। प्रश्न 1, सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। पहला है, शेख चिल्ली का भाई कहाँ रहता था? शहर में, गांव में, कस्बे में? गांव में। शहर में रहता था। ख, शेख चिल्ली ने किसकी कुशलता जानने के लिए चिट्ठी लिखी? पिता की, भाई की, मित्र की? भाई की। तो इसका उत्तर है भाई की, ऑप्शन सेकंड। ग, पहले समय में गांव के लोग चिट्ठियां किसके द्वारा भिजवाया करते थे? नाई द्वारा, नौकर द्वारा या दोनों के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन सेकंड नहीं, थर्ड होगा, दोनों। शेख चिल्ली अपने भाई के घर किस समय पहुंचा? सुबह को, दोपहर को, शाम को? तो इसका उत्तर होगा दोपहर को, ऑप्शन नंबर सेकंड। दिए गए रिक्त स्थान भरिए। शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था। शेख चिल्ली का भाई दूर किसी शहर में रहता था। ग, फसल की कटाई का मौसम नहीं, मौसम था। भाई ने शेख चिल्ली को गले लगाना चाहा। प्रश्न 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। क, शेख चिल्ली के बारे में बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। सही है। शेख चिल्ली का भाई पास के गांव में रहता था, तो ये बात भी सही है। शेख चिल्ली का भाई गांव में नहीं शहर में रहता था, तो ये बात हो जाएगी गलत। गांव का नाई बीमार चल रहा था, तो ये बात सही है, गांव का नाई बीमार था। शेख चिल्ली अपने भाई के घर रुक गया। नहीं, जो शेख चिल्ली था वो अपने भाई के पास जाकर चिट्ठी देकर वापस लौट रहा था। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में लिखिए। शेख चिल्ली कैसा आदमी था? मंद बुद्धि। सेकंड,
शेख चिल्ली को किसके बीमार होने की खबर मिली? तो भाई के। शेख चिल्ली ने चिट्ठी किसके हाथ भिजवाई? शेख चिल्ली ने किसी के हाथ चिट्ठी नहीं भिजवाई थी, वह स्वयं गया था। स्वयं। शेख चिल्ली के भाई ने उसे अपने घर कितने दिन रोकना चाहा? 2-4 दिन। ठीक है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शेख चिल्ली ने चिट्ठी क्यों लिखी? शेख चिल्ली ने अपने भाई जो कि शहर में रहता था उसका हालचाल पूछने के लिए, तबीयत पूछने के लिए चिट्ठी लिखी। प्रश्न ख, उस समय नौकर और मजदूर क्यों खाली नहीं थे? क्योंकि उस समय फसल कटाई का मौसम चल रहा था और जो नाई था वो बीमार था और जो नौकर मजदूर थे वो खेतों में व्यस्त थे। शेख चिल्ली का भाई क्या देखकर हैरान हुआ? शेख चिल्ली का भाई यह देखकर हैरान हुआ कि वह आया और चिट्ठी देकर वापस जा रहा था, उसने हालचाल भी नहीं पूछा। शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए अपने भाई से क्या कहा? शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए यह कहा कि मैं तो चिट्ठी अपने नाई या नौकर से भिजवाना चाहता था, लेकिन नाई बीमार था और जो नौकर था वो व्यस्त था खेत में, तो इसलिए मैं ये चिट्ठी स्वयं लेकर आया। बाकी का इसका प्रश्न उत्तर जो है वो नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर चिन्ह लगाएं। कुशलता का अर्थ होता है खैरियत या अकुशलता, तो कुशलता का अर्थ ही होता है खैरियत और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अकुशलता। सेकंड, सुबह का अर्थ होता है सवेरा और इसका विलोम शब्द हो जाएगा शाम, तो ये गलत है। विलोम शब्द पे लगाना है तो हो जाएगा शाम और ये गलत। नाराज का अर्थ होता है अप्रसन्न, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रसन्न। आना का अर्थ होता है आना, तो आना का विलोम शब्द हो जाएगा जाना, न कि दौड़ना। पीछे का विलोम होता है आगे। ठीक है, पहले नहीं होगा। दिए गए शब्द के अंत में ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। सफल धन ता बराबर सफलता, कुशल धन ता बराबर कुशलता, महान धन ता बराबर महानता, सुंदर धन ता बराबर सुंदरता, शीतल प्लस ता बराबर शीतलता, वीर धन ता बराबर वीरता। दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। अक्ल, वाक्य बनाना है तो अक्ल का वाक्य हो जाएगा कि जो शेख चिल्ली था वो अपने अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमता था। खबर, उसके भाई के बीमार होने की खबर मिली। बीमार, शेख चिल्ली का भाई बहुत बीमार था। नाई भी इस समय बीमार चल रहा था, या फिर नाई जो है वो चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।